पहले भी आपको इस मंच से आचार्य ने आप लोगों को ये बातें बताई थी, पिछले साल भी ये चर्चा हुई थी। और गौ ग्रास जब हम घर में पर भोजन बनाते हैं, नहा धो के अपने चौके में जाते हैं और पहली रोटी गौ की जरूर लेना चाहिए। शहरों में मालूम क्या होता है, आप तो ठीक है क्या ग्रामों में बैठे, शहरों में लोग माताएं बहनें जो रहती है, जब बुजुर्ग लोग रहते हैं अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती हैं, देखते हैं कि कब गौ माता कहाँ से निकलती है। उनका कोई समय जब हो जाता है तो वो गौ ग्रास के लिए बैठी रहती हैं। तो गौ ग्रास एक बहुत जरूरी है। सबसे प्रथम भोग हमारा गौ माता का है, फिर भगवान को हम भोग लगाते हैं और आखिरी में वास्तव में वो जो कुत्ते की एक रोटी बताई है, वो भी हम लोग क्या करते हैं कि जो आटा बच जाता है घरों में, जब वो अपन जो थालियों में बनाते हैं उसका छोटा मोटा भी आटा निकल जाए, उसकी एक छोटी सी रोटी बना के कुत्ते के नाम से रख देना चाहिए, ताकि वो भली बड़ी रोटी मत बनाओ पर छोटी रोटी कुत्ते के नाम से रख देते तो वो भी निकल जाता है। तो ये संस्कार है जो हमें सुनने को मिलती हैं, जो बातें हमें यहाँ बहुत संस्कार की बातें आती हैं। तो निश्चित हमारे भाई लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, माताओं को भी रखना चाहिए। कितने व्रत आते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या हमारे हिंदू समाज में कार्यक्रम चलता है, ये सारी चीजें इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी हमको सुनने को मिल जाती है। और हम इस संस्कार के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा ये कथाएं आप लोगों के बीच में जब इस प्रकार की जाए, जब कोई हमें आचार्य श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हमें प्रदान करता है, ये भगवान की जो लीला और कथा सुनाते हैं, तो निश्चित हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और समय पे भी आना चाहिए। समय पे भी आने के लिए देखिए हमारी समिति ने, जो हमारे युवा लोगों ने कितना अच्छा आयोजन करते हैं आप लोगों के बीच में। पर माताओं और बहनों और भाई लोगों से भी हमारा निवेदन है कि हमारे आजू बाजू में भी जो गाँव, उन लोगों को भी खबर करना चाहिए, सहयोग करें, प्रचार प्रचार करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर आए और ये व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती है। कथाएं सुने, समय पर पधार जाए और समय पर आकर कथाओं का लाभ लेंगे तो निश्चित हमारे मन में भी एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नया संस्कार भी हमको मिलते हैं। आज भगवान की लीला हमें प्राप्त होती है। जिन लोगों ने आज छोटे छोटे बच्चों ने आजकल जो बैठे हैं, इन लोगों को ये कम से कम ज्ञान हो जाता है कि भगवान ने पूर्व में क्या किया था, उनकी कथाएं क्या थी। ये छोटे छोटे बच्चे लोग जो बैठते हैं इनको भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और जो अपने अपने घर में माँ बाप बैठे हैं, यहाँ ये पालक लोग हैं, बच्चों को भी जरूर लेके आना चाहिए, ताकि बच्चे इस संस्कार में जागृति आ सके उन लोगों को। हमारे बच्चों को हम पढ़ाने का काम अच्छा करें, शिक्षा दिलवाएं, तो निश्चित उनको ज्ञान प्रदान होता है। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और ऐसी चीजें हमें आती हैं। यही आप लोगों से, हमारी एक माताओं से, बहनों से यही निवेदन है। और व्यासपीठ से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हमारे आप सब आदिवासी लोग हैं और आप आए हैं, तो पंडित जी हम बहुत धन्य हैं आपके प्रति, जो आप लोगों ने आकर यहाँ कथा का श्रवण किया। इसलिए मैं जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे, जय बजरंग बली।